धर्मराज के नेवले से 3 प्रश्न। भगवान की सच्ची सेवा क्या है? मनुष्य की सबसे बड़ी भूल क्या है? और बुढ़ापे के लिए जवानी में कौन से जो 4 काम हैं जो मनुष्य को कर लेना चाहिए? प्रिय बंधुओं, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल हिंदू ज्ञान गंगा में। प्रिय बंधुओं, बात उन दिनों की है जब पांडवों के द्वारा हस्तिनापुर में महाभारत का युद्ध जीतने के बाद एक बड़ा सा यज्ञ करवाया गया। इस यज्ञ में सारे लोगों को भोजन करवाया गया, राज्य विस्तार की चर्चा की गई और बड़े बड़े विद्वान जन इस यज्ञ में सम्मिलित हुए। इस यज्ञ में एक सभा में महाराज धर्मराज ने कहा कि यह जो इतना बड़ा यज्ञ किया है, यह मेरी प्रतिज्ञा थी, यह मैंने किया है, यह सब मेरे कारण हुआ है। मित्रजनों, उस सभा में कहीं से एक नेवला अचानक आ जाता है और उसकी आंखें नीली व आधा शरीर सोने का रहता है। वह नेवला कहता है कि महाराज, आपके यज्ञ से तो भला वो ब्राह्मण का शेर भर सत्तू अच्छा, शेर भर सत्तू महान। नेवले की बात सुनकर महाराज युधिष्ठिर को गुस्सा आ जाता है। भगवान कृष्ण भी महाराज धर्मराज के जो मैं वाले शब्द थे, जो उनका अहंकार था, उसे देखकर दुखी हो जाते हैं। वह चाहते हैं कि धर्मराज का अहंकार टूट जाए, कुछ ऐसा जतन किया जाए कि धर्मराज का अहंकार टूट जाए। नेवला कहता है कि महाराज, मैं सत्य कह रहा हूँ, आपके यज्ञ से वो ब्राह्मण का शेर भर सत्तू अच्छा। सभी विद्वान लोग खड़े हो जाते हैं और नेवले के ऊपर क्रोधित होकर बोलते हैं कि तुमने ऐसा कहने की जरूरत कैसे की? बताओ, इसके पीछे कारण क्या है? नेवला कहता है, ठीक है महाराज, पहले मेरी बात सुन लो, उसके बाद आपको लगे कि मैंने आपका अपमान किया है तो मेरे प्राण ले लेना। सभी ने एक स्वर में कहा, ठीक है, सुनाओ। नेवले ने कहा कि महाराज, किसी नगर में एक ब्राह्मण रहता था। उसका एक बेटा था। वह ब्राह्मण बहुत ही गरीब था। उनके पास आमदनी के लिए कुछ भी नहीं था और आसपास के लोग भी उन्हें दीक्षा भिक्षा नहीं देते थे। वो लोग कई दिनों से भूखे रह रहे थे। भूख के कारण उन लोगों की दशा दिनों दिन गिरती जा रही थी। भूख के कारण वो लोग दरिद्रों की तरह दिखने लगे थे। फिर एक दिन अचानक कहीं से उनको किसी भोले व्यक्ति ने 1 किलो जौ दे दी। उन लोगों ने उस जौ को पीस करके उसका सत्तू बना लिया। मित्रजनों, अब सत्तू खाने की बारी आई तो ब्राह्मण ने भगवान की पूजा की और पूजा करने के बाद भगवान को भोग लगाया। अब वो ब्राह्मण और उसका परिवार सत्तू खाने के लिए एक जगह पर आसन पर बैठ गए। लेकिन जैसे ही वह खाना शुरू करते हैं
एक बूढ़ा भिखारी वहाँ पर आ जाता है। ये बूढ़ा भिखारी बहुत ही दुबले पतले शरीर का था, इससे चलते नहीं बन रहा था। ये कहता है कि मुझे बहुत तीव्र भूख लगी है, यदि मुझे खाने को नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगा। ब्राह्मण घर पर आए व्यक्ति की आवाज सुनकर उसे अपना सत्तू दे देता है और सोचता है कि मुझसे ज्यादा भूखा तो ये व्यक्ति है। भिखारी ब्राह्मण का सत्तू खा लेता है और कहता है कि मेरी भूख नहीं मिटी। अब ब्राह्मण करे तो करे क्या, वह धर्म के द्वंद्व में फंस जाता है, क्योंकि उसे इस भिखारी की भूख मिटानी है। वह आखिर घर पे आया हुआ अतिथि तो है। वहीं दूर बैठी ब्राह्मण की पत्नी उसे देखती है और अपना सत्तू भी आगे कर देती है। वो कहती है कि आप भूखे रहेंगे तो आप, मेरा पति धर्म भी कहता है कि मैं भी भूखी रहूं। जब ब्राह्मण कहता है कि वो तो ठीक है, लेकिन पत्नी की रक्षा करना मेरा धर्म है, और मेरा ही नहीं कीट पतंगों का भी यह धर्म है कि वो अपनी भार्या की रक्षा करे, इसलिए मैंने तुमको नहीं कहा। ब्राह्मण की पत्नी ने कहा कि नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, यदि आप भूखे रहेंगे तो मैं कैसे खा सकती हूँ। फिर वह अपना सत्तू आगे कर देती है और उस सत्तू को उस अतिथि को दे दिया जाता है। अतिथि खा लेता है और वो फिर कहता है कि मेरी फिर भी भूख नहीं मिटी। अब ब्राह्मण और धर्म के द्वंद्व में फंस जाता है। ब्राह्मण का बेटा कहता है कि पिताजी ये मेरा सत्तू ले लीजिए। ब्राह्मण कहता है कि बेटा तू 1000 साल तेरी उम्र हो जाएगी तो भी तू मेरे लिए बच्चा रहेगा, भला मैं अपने बच्चे को भूखा कैसे रख सकता हूँ। नहीं नहीं, ब्राह्मण का बेटा कहता है नहीं पिताजी, घर आए हुए अतिथि का अनादर नहीं करते, आप ये ले लीजिए। वो सत्तू भी उस अतिथि को दे दिया जाता है और वो खा लेता है, फिर भी उसकी भूख नहीं मिटती। अब अगली बार दूर बैठी हुई ब्राह्मण की बहू सोचती है कि मेरे ससुर जी धर्म द्वंद्व में फंसे हुए हैं, क्यों ना इस धर्म द्वंद्व से बाहर उनको मैं निकाल दूं। वह भी अपना सत्तू उस अतिथि को दे देती है। अतिथि चारों व्यक्तियों का सत्तू खा लेता है और बड़ा प्रसन्न होता है और वह धर्म का स्वरूप ले लेता है और सभी के लिए आशीर्वाद देता है और इतना खुश होता है कि उन चारों को वहां से सीधे स्वर्ग ले जाता है। वहीं पास में ही मेरा बिल था, मैं अपने बिल से निकलता हूँ और उस जगह को सूंघता हूँ तो मेरा आधा शरीर सोने का हो जाता है। इसके बाद जब मेरा आधा शरीर सोने का हो जाता है तो मैं पूरा सोने का शरीर करने के लिए जहाँ जहाँ बड़े बड़े यज्ञ हुए वहाँ वहाँ मैं जा रहा हूँ, लेकिन मेरा बचा हुआ शरीर सोने का नहीं हो रहा है। इसलिए महाराज, मेरे को सुनने में आया था कि आपने बहुत बड़ा यज्ञ करवाया है, इसलिए मैं यहाँ दौड़ा आया, लेकिन यहाँ जब मैं आया तो मेरा शरीर सोने का नहीं हुआ। महाराज, इसलिए मैंने कहा कि आपके यज्ञ से तो अच्छा उस ब्राह्मण का शेर भर सत्तू ही अच्छा, जिसके कारण मेरा शरीर आधा सोने का हो गया। धर्मराज सारी बातें सुनकर चकित रह गए। वो अंदर ही अंदर खुद को कोसने लगे। वो कहने लगे कि मैं सोचता हूँ कि यह सब मैंने किया है, लेकिन यह तो हरि की इच्छा थी, यह तो हरि की इच्छा से हुआ है। मुझे अहंकार आ गया कि ये सब मैंने किया है। बंधुओं, ऐसा हमेशा होता है कि जब भी मनुष्य कोई भी पद प्रतिष्ठा पा लेता है तो उसका श्रेय खुद को देता है, और जब भी हमारे जीवन में कुछ बुरा होता है तो हम उसका श्रेय भगवान को देते हैं।
हम कहते हैं कि हे भगवान, तूने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, तुझे अच्छा नहीं करना, ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये मनुष्य का स्वभाव है कि जो भी जीवन में अच्छा होगा उसका निमित्त खुद को मानते हैं, और जो भी बुरा होता है उसकी जिम्मेदारी हम भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं। लेकिन हम उसके बालक हैं, भगवान जानता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। इसलिए बंधुओं, कहा गया है कि जो ये 3 प्रश्न हैं कि भगवान के लिए सबसे अच्छा क्या है और भगवान की सबसे अच्छी सेवा क्या है, उसका उत्तर है कि भगवान की सबसे अच्छी सेवा है जो उसके द्वारा बनाए गए जीव है, उन जीवों की सेवा है। सबसे ज़्यादा भगवान जीवों की सेवा करने से ही खुश होता है। वही मनुष्य की सबसे बड़ी भूल क्या है? तो मनुष्य की सबसे बड़ी भूल है कि वह अच्छी बातों का श्रेय खुद को देता है, और जीवन में कुछ भी बुरा होता है खुद की गलतियों के कारण, खुद के पाप कर्मों के द्वारा, तो वह उसके लिए जिम्मेदार भगवान को मानता है। जबकि होना ये चाहिए कि हमारे जीवन में हमको भगवान को ही प्राथमिकता देनी चाहिए और सत्कर्म करने चाहिए, धर्म के रास्ते पर चलने चाहिए, ताकि हमारे जीवन में बुरे दिन देखने को ही ना मिले। इसके बाद बात आती है कि वो 4 कौन से काम हैं जो हमें जवानी में ही बुढ़ापे के लिए कर लेना चाहिए। मित्रजनों, पहला कार्य है कि हमें भगवान के भजन भी जवानी से ही शुरू कर देना चाहिए। दूसरा कार्य है कि हमारे शरीर की ऊर्जा को हमें बुढ़ापे के लिए बचा के रखना चाहिए। भोग विलास में ऐसा ना करे पढ़कर के पूरा शरीर खत्म कर ले। तीसरा कार्य है कि बुढ़ापे के निर्वाह के लिए भी थोड़ा बहुत हमको धन संचित करके रखना चाहिए। चौथा कार्य है कि हमें अपने परिवार को बांध कर रखना चाहिए, ताकि हमारा बुढ़ापा खुशी खुशी बीत जाए, हमें किसी भी प्रकार की तकलीफ ना हो। ये 4 कार्य है जो हमें बुढ़ापे के लिए कर लेना चाहिए। मित्रजनों, मेरा इस कहानी के माध्यम से इतना ही संदेश है कि धर्म के रास्ते पर चलते रहिए, भगवान का गुणगान करते रहिए। यदि भगवान से जुड़े रहेंगे तो यकीनन वह भगवान आपको गिरने नहीं देगा। मिलते हैं किसी नई कहानी में, जब तक के लिए राधे राधे। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूले। कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिएगा कि इस कहानी से आपने क्या शिक्षा ली। राधे राधे, जय श्री महाकाल।